ये ग्रोथ का अनुमान दिया जा रहा है, ये क्या फरवरी में पेश होने वाले मॉनेटरी पॉलिसी का जो अनाउंसमेंट होगा उसके लिए एक जमीन तैयार कर रहा है? क्योंकि ग्रोथ में दो बातें इकोनॉमिक सर्वे में काफी महत्वपूर्ण कही गई हैं। पहली बात कि जीडीपी ग्रोथ का अनुमान जो मैंने बताया 6.2, 6.3 टू 6.8। दूसरा, महंगाई, जो कि आरबीआई की चिंता रहती है, महंगाई पर बहुत चिंता यहां पर नहीं जताई गई है। महंगाई को लेकर कहा यह गया है कि महंगाई दर की स्थिति संतुलित स्तर पर रहेगी, यानी बैलेंस रहेगा महंगाई। तो महंगाई की चिंता कम है, ग्रोथ की चिंता ज्यादा है। ये आरबीआई को क्या संकेत दे रहा है और आरबीआई संकेत को कैसे ले सकता है? सुनील जी। ये पॉजिटिवली ले सकता है आरबीआई, क्योंकि ये एक इन्फ्लेशन की बात के अंदर और एक बात छुपी है, वो है कि अमेरिका, ट्रम्प ड्रिल बेबी ड्रिल, उनका जो एक ये स्टेटमेंट है, यानी अमेरिका तेल उखाड़ के बेचने वाला है बाहर वाले देश के लिए, इसलिए तेल के दाम भी कंट्रोल में आने वाले कुछ 3-4 महीने के लिए स्टेबल लग रहे हैं। तो आरबीआई के लिए ये और एक स्ट्रांग पॉइंट है कि अगर रेट कट की ओर बढ़ना है तो इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रोथ के अनुमान लो है, इन्फ्लेशन भी स्टेबल है, तो डेफिनेटली आपको कंजम्पशन सबसे बड़ी दिक्कत है इंडिया में। तो अगर रेट कट के जरिए इंटरेस्ट रेट पे कुछ राहत मिल सकती है तो आम जनता शायद जाके अपने स्कूटर, कार जो भी खरीदना जा रही है उसके लिए थोड़ी उत्साहित हो सकती है। तो मेरे ख्याल में अब वक्त सही है, और नए आरबीआई गवर्नर भी आए हैं, गवर्नमेंट से आए हैं, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी जो भी मांगे हैं पूरी तरह उनकी अंडरस्टैंडिंग है। और याद रखिए कि सबसे बड़ा बोरोवर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है मार्केट से, तो कोई भी रेट कट में एक चांस है तो इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट भी कम हो सकती है। तो माहौल ठीक है एक रेट कट की ओर इशारा करने के लिए इस आरबीआई पॉलिसी में। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी कि रेट कट की तरफ इशारा करने के लिए बहुत बड़ा संकेत यहां से निकलता आ रहा है। लेकिन आपने जो कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, इसी पे मैं आ रहा हूं, चूंकि इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में सबसे बड़ी जो चिंता जताई जा रही है, जो कि सरकार को भी ध्यान देना होगा, वो ये है कि ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियां काफी ज्यादा रह सकती हैं। जिस तरीके से ग्लोबल लैंडस्केप में बदलाव हो रहा है, ये चुनौतियां रहने वाली हैं। तो ये चुनौतियां आपको सबसे ज्यादा कहां से दिख रहा है? यूएस से या चाइना से? यूएस से दिख रहा है तो टैरिफ की तरफ से दिख रहा है आपको, या फिर H1B वीजा जैसे इशू को लेकर दिख रहा है, या फिर बायलैटरल रिलेशन को लेकर दिख रहा है? सुनील जी आप बोलिए, फिर मैं साक्षी आपके पास भी आऊंगा इसी सवाल को लेकर। मेरे को दिक्कत देखिए सबसे बड़ा चाइना से ही है, क्योंकि ट्रम्प की जो भी कारोबार में वो चाइना के खिलाफ करने वाले, चाइना का काउंटर एक्शन जो होगा तो शायद वो इंडिया में डंप करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को, अगर अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया तो एक इंडिया के लिए थ्रेट बन सकता है। सेकेंड चीज ये है, H1B को मैं इतना नहीं मानता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली वो ट्रम्प ने की कहावत भी यही है कि H1B पे उतना ज्यादा ध्यान नहीं, उसका इलीगल इमिग्रेशन पे ज्यादा ध्यान है। तो चाइना बिगेस्ट रिस्क है इंडिया के लिए कि कैसे चाइना इस यूएस रिलेटेड मैटर को सॉल्व करती है और वहां पे इंडिया का अपॉर्चुनिटी बनता है। सेकेंड चीज थ्रेट है कि ये ब्रिक वाली करेंसी के ऊपर अगर हम आगे बढ़ गए तो ट्रम्प बहुत सख्त टैरिफ लगा सकते हैं, यही वो कह रहे हैं बार बार। तो शायद उसमें एक स्लोडाउन होगा ब्रिक की करेंसी फॉर्मेशन में, तो इंडिया और चाइना को कुछ गठबंधन करना होगा इस तरीके से। तो मेरा मानना है कि पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं, तो मेरे को इंटरनेशनली एक स्लोडाउन, जर्मनी देखे अभी रिसेशन में चला गया, तो स्लोडाउन की प्रॉब्लम है। मगर टैरिफ के बारे में ट्रम्प और इंडिया के, अगर हम तेल अमेरिका से खरीदते हैं, अगर हम डिफेंस के इक्विपमेंट कुछ खरीदते हैं, तो इंडिया एक अच्छी स्थिति बना सकती है अपने एक्सपोर्ट्स के लिए भी। तो अगले महीने ही बुलाया है शायद मोदी जी को अमेरिका में ट्रम्प ने, तो इंडिया का कुछ फायदा भी बन सकता है इस होल माहौल से। तो एक खाली नेगेटिवली मैं नहीं दिख रहा हूं। और ड्रिल में भी ड्रिल से इंडिया, क्योंकि 83% तेल हम इंपोर्ट करते हैं, तो कोई सॉफ्टनिंग इन ऑयल प्राइसेस इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता है। तो इंटरनेशनली मैं मानता हूं कि खाली चैलेंजेस है। आपने जो कहा सुनील जी, आपने जो कहा सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के बीच में कोई तालमेल होती है, क्योंकि आपने जो कहा ना यूएस से ज्यादा बड़ी चुनौती चाइना से है, बिल्कुल हूबहू यही बातें आपको इस इकोनॉमिक सर्वे में आ रही है कि चाइना सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर के हो, चाहे आपको सोलर पैनल बनाना हो या फिर बैटरी बनानी हो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। यहाँ पे चाइना बहुत आगे निकल चुका है। इस तरह की बातें आपको